तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 14 फरवरी आने वाली है और 14 फरवरी इस बार बेहद खास है। वैलेंटाइन तो हर कोई 14 फरवरी को सेलिब्रेट करता ही है, इसी के साथ बसंत पंचमी भी आ रही है जो कि स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी खास होती है। इस 14 फरवरी जो कि खास ग्रह नक्षत्रों के साथ आ रही है, कई स्पेशल सेलिब्रेशन लव को लेकर इस दिन किए जाते हैं। तो इस दिन का आप कैसे बेनिफिट उठाएं, ये दिन कैसे आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, इन्हीं सब पर आज मैं ढेर सारे सवाल आपसे जुड़े हुए लेकर आई हूँ, जिनके जवाब मुझे देंगी देश की जानी मानी डॉक्टर वाई राखी जी, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। एक बार फिर राखी जी आपका स्वागत करना चाहूँगी बेहद गर्म जोशी से। बहुत फेवरेट हैं आप सबकी, लोग आपकी बताई हुई रेमेडीज़ करते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं और इसीलिए मुझे लगा कि शायद इस दिन को उनके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल बनाने के लिए आपसे अच्छा इंसान मुझे नहीं मिल सकता या आपसे अच्छा पर्सन मुझे नहीं मिल सकता, और यही रीज़न है कि एक बार मैं दोबारा आपके पास पहुंची हूँ। मेरा पहला सवाल, 14 फरवरी दो चीज़ें हम इस दिन देख रहे हैं, बसंत पंचमी भी और वैलेंटाइन भी। आप किस तरह से एज ए एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, किस तरह से इस दिन को आप देखती हैं? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त मैं देश की सबसे सीनियर, जानी मानी और बहुत ही हंसमुख और डाउन टू अर्थ ज्योति जी के साथ हूँ। ज्योति जी के साथ अपना करियर मैंने बहुत पहले शुरू किया था। ज्योति की मैं जितनी तारीफ़ करूँ रियल में मानिए उतनी कम है, और मेरे सिवा भी आप इनके और प्रोग्राम्स भी फॉलो कीजिए। इनका जो एंकरिंग करने का तरीका है वो बताता है कि ये जड़ें ज़मीन में बहुत अंदर तक गई हुई हैं। तो ज्योति जी ने जिस तरह से मेरा स्वागत किया वही इनके बड़कपन का सबसे बड़ा स्वभाव है, बहुत बड़ी बात है। लाइव इंडिया पे कल आज कल के अंदर ये मेरी एंकर होती थी और आई एम टॉकिंग अबाउट आज से 15 साल पहले की बात आपसे कर रही हूँ। तो अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं और मुझे देख रहे हैं तो ज्योति को फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि सच में यहाँ कुछ मिलेगा अलग और सच्चा, क्योंकि ज्योति कभी गलत का साथ दे ही नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया राखी जी इन गोल्डन वर्ड्स के लिए, और आपके पहले कहे गए वर्ड्स भी वाकई में मैं कहूँगी मेरे लिए वरदान रहे। और इस बार फिर हम एक बार नई उम्मीदों के साथ, नए सवालों के साथ आपसे जुड़े हैं। 14 फरवरी आप किस तरह से देखते हैं? 14 फरवरी में आपने दो बातें कही कि वैलेंटाइन डे है, लवर्स का डे है, आपने कहा बसंत पंचमी है, लेकिन आप एक बात और भूल गई कि उस दिन बुधवार है, और बुधवार का दिन भी माँ सरस्वती का दिन होता है। हमें जीवन के अंदर कभी प्यार नहीं मिल सकता अगर हमारे पास बुद्धि ना हो, हम सही विवेक से, सही दिमाग से सही अपने प्यार का चुनाव ना करें। हम एक अच्छे स्टूडेंट कभी नहीं बन सकते अगर हमारी स्मरण शक्ति अच्छी ना हो। हम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर या एक अच्छे एंकर नहीं बन सकते अगर हमारी वाणी में ओज ना हो, बड़ अपनापन ना हो, बोलना ना हो। तो मैं आपको बता दूं, इन सब के लिए सीधा कनेक्शन जाता है माँ सरस्वती को, जो कि बसंत पंचमी पर है, बुधवार का दिन है। और मैं आपको बता दूं बेहद ही खास दिन होने वाला है, क्योंकि अनसूचा साया है। हज़ारों लोगों की इस दिन शादी होती है, लोगों की एनिवर्सरीज होती हैं। जी हमारी तो शादी बसंत पंचमी पर हुई थी, वो पंडित ने कह दिया था इस दिन ना कुंडली मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छा है साया, आप शादी कर दीजिए, सारे मुहूर्त बहुत बढ़िया रहेंगे। तो बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा के साथ साथ आपके इश्क, प्यार और मोहब्बत का भी दिन है। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। रिश्तों में जब भी खटास आती है ना ज्योति, तभी आती है जब वाणी खराब होती है। तो इस बार वाणी और इश्क का जो मिलाप हो रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन। यानी कि हम कह सकते हैं माँ सरस्वती का पूजन या माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम अपने गृहस्थ जीवन, अपनी लव लाइफ, इसको संवारने में भी ले सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, कई लोगों को मैं देखती हूँ लंबे रिलेशनशिप में होते हैं, बहुत साल अफेयर चला है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो चीज़ें शादी में या लॉन्ग टर्म नहीं चल पाती या शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाती। क्या रीज़न, सबसे पहले रीज़न क्या होते हैं जो लंबे रिलेशनशिप भी टिक नहीं पाते? दो रीजंस होते हैं ज्योति, अगेन सरस्वती से जुड़े होते हैं। पहला बुद्धि, दूसरी वाणी। आप शक करते हैं, प्यार में शक जायज़ भी है देखिए, लेकिन प्यार में इतना शक, इतना झगड़ा, इतने कटुट शब्द बोलना, शक करना, ये सब हमें बुद्धि देती है। और अगर सरस्वती माँ की कृपा हम पर हो तो ऐसे रिश्ते भी हैं जो आपको 25-25, 30-30 साल से दिखेंगे। आपको ऐसे बच्चे दिखाई देंगे जो कहेंगे हमें 6th क्लास में प्यार हुआ था और हम 3rd ईयर कॉलेज में पढ़े, आज तक हम रिलेशनशिप में, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर पेरेंट्स कि हमारी शादी हो जाए। तो ये सब बुद्धि का कारक होता है। तो सरस्वती माँ से सीधा कनेक्शन होता है। प्यार में देखिए शक करना जायज़ है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर ओवर हो जाए तो आपके रिश्ते को खा भी जाती है। इसलिए इस बार सरस्वती पूजा में अपने प्यार को प्राप्त करने के लिए अपनी वाणी और अपनी बुद्धि के लिए भी कुछ उपाय कीजिए। कई बार हम देखते हैं, वही आपने बात कही कि लोग बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं जो कहीं ना कहीं रिश्तों को ख़राब करता है।
बिल्कुल इसके पीछे एक रीज़न मैं समझती हूँ, पेशेंस। जी। आज की जो जनरेशन है या जो अब पुराने रिश्ते भी हम कई बार टूटते हुए देखते हैं, पेशेंस की लोगों में कमी हो गई है। या पुराने रिश्ते अगर टूट रहे हैं तो ये मानूं कि लंबे समय तक रिश्ते में खटास थी और अब जाके उफ हो गई, बस हो गई। जी, इसका एक रीज़न रील्स भी हैं। इसका रीज़न ये है कि हमें ना 5 मिनट में रेसिपी चाहिए, हमें 5 मिनट में रील्स चाहिए। आप देखिए यूट्यूबर पे व्यूअर्स कम होंगे और रील्स में ज़्यादा होंगे, क्योंकि लोगों को लगता है जो बात हमें 5 मिनट में समझ में आ जाए, देखिए ये रील्स तक तो ठीक है, ये वीडियोस तक तो ठीक है, ये रेमेडी तक तो ठीक है, लेकिन आपकी 5 मिनट में आपका प्रेमी वो बात बोल दे जो आपको बोलनी है। और प्रेमी और प्रेमिका वही होते हैं ज्योति, जो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सेम होंगे तो भाई बहन नहीं होंगे, तो डिफरेंट होंगे। आप रोमांटिक होंगे तो आपका लवर कभी रोमांटिक नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा गिफ्ट देने में और लेने में बिलीव करते होंगे तो वो कंजूस होगा। तो ये बात याद रखिए कि आपको हमें, लड़की को लड़की से प्यार नहीं होता, अमूमन ज़्यादातर नहीं होता, होने को जिनको होना है उन्हें भी हो जाता है, लेकिन लड़का लड़की से डिफरेंट होगा, लड़की लड़के से डिफरेंट होगी, तो दूर तक गाड़ी चलेगी। पेशेंस ज़रूर रखना है, विश्वास ज़रूर रखना है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्रेम मिल जाए वो कभी सच्चा नहीं होता। प्रेम में बिछड़ाव ज़रूर होता है। शायद ही कोई एक प्रेमी हो जिनको ऐसा हुआ हो कि बचपन से प्यार हुआ था और शादी हो गई। ऐसे बहुत कम लोग दिखेंगे आपको। एक आध ब्रेकअप, एक आध एक्स तो होते ही हैं सबके। तो अगर ऐसा हो भी रहा है तो इस बार आप कुछ उपाय कर सकते हैं। आपने उपाय का जिक्र किया, डेफिनेटली इसी पॉइंट पर मैं आऊँगी। कुछ ऐसा विशेष जो आसान भी हो, सरल भी हो, क्योंकि आप भी जानती हैं भागा दौड़ी भरा जीवन है सबका, समय किसी के पास भी नहीं है। कुछ ऐसा करें जो रिश्तों को मजबूत करे, रिश्तों में विश्वास पैदा करे, कोई ऐसी टिप्स? सबसे ज़्यादा ना जब हम गिफ्ट देने जाते हैं वैलेंटाइन पे, तो आप देखना लवर्स का एक ही काम होगा, वो एक दूसरे को डियो, परफ्यूम्स, इत्र, ऐसी चीज़ें गिफ्ट करते हैं। ऐसी चीज़ें गिफ्ट करने से आपके रिश्तों में खटास आ जाती है। आपको परफ्यूम्स, डियोज और इत्र एक दूसरे को गिफ्ट नहीं करना। आपको कांच की कोई चीज़ एक दूसरे को गिफ्ट नहीं करनी। मिठास गिफ्ट कीजिए ना, मीठा दीजिए, चॉकलेट्स दीजिए, पेस्ट्रीज दीजिए, रोजेस दीजिए। आपको एक दूसरे को गिफ्ट देना है तो घड़ी दीजिए कि तुम मेरी ज़िंदगी में हमेशा इस टाइम में रहना, आने वाले टाइम में भी रहना, और मेरी ज़िंदगी में हमेशा बने रहना। लेकिन ये वो लोग करें जिनको ये 100% यकीन है कि मैं इस लड़की के प्यार में पागल हूँ या मैं इस लड़के के प्यार में पागल हूँ और आने वाले समय में मुझे ये अपने जीवन में चाहिए, क्योंकि मैं घड़ी गिफ्ट देने के लिए मना करती हूँ। अगर आपको उसको अपनी प्रेमिका से पत्नी बनाना ही है तो ही घड़ी दीजिएगा, प्रेमी से पति बनाना ही है तो ही घड़ी दीजिएगा, तो वो आपके आने वाले टाइम में भी आपके साथ हमेशा रहेगी। और एक चीज़ ज्योति जो हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देते, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती है, दैट इज़ टाइम। टाइम सिर्फ वैलेंटाइन डे पर एक दूसरे को मत दो। आप हफ्ते में एक बार, दिन में एक बार, चाहे दूर रिलेशनशिप भी है तो वीडियो कॉलिंग पे दीजिए, सामने वाले को स्पेशल फील कराइए और एक दूसरे का मुंह मीठा ज़रूर कराइए। एक चीज़ और मैं रिश्तों में देखती हूँ, बड़बोलापन तो आ ही गया है, विश्वास की भी कमी हो गई बिल्कुल। है। लोग रिश्ते में लॉयल नहीं है। बिल्कुल। ये चीज़ें शादी से पहले भी कुछ रिश्तों में देखने को मिलती हैं और शादी के बाद भी कुछ रिश्तों में देखने को मिलती हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलते हैं। Exactly. इस पर मैं आऊँगी, लेकिन उससे पहले उन लवर्स या उन लोगों के बारे में बात करूँगी जो रिलेशन में तो हैं, वो दिखा भी रहे हैं कि हम बहुत लॉयल हैं, बट वो सेम टाइम किसी दूसरे के साथ भी रिलेशन में। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? शनि का साल है। इस साल मैं आपके चैनल पे एक प्रेडिक्शन करती हूँ। बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, नेता, देश विदेश से भी आपको खबरें आएंगी कि फ़लाना का फ़लाना के साथ तलाक हो रहा है, उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया है। हमारे अपने घरों में भी बहुत झगड़े होते हुए दिखाई देंगे। ऐसे अंकल आंटी जो एकदम लगता था राधा और कृष्ण की मूर्ति हैं, कभी अलग हो ही नहीं सकते, उनके भी तलाक इस साल बहुत ज़्यादा होंगे। देखिए, इसका एक रीज़न तो है कॉन्फिडेंस, लेकिन कई बार ये रिश्तों में ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। आपको एक बात बताऊं, ज़िंदगी में प्यार मिलना हो ना, किसी एक से मिल जाता है, वरना आपकी ज़िंदगी में 10 रिलेशंस भी आ जाएं, प्यार नहीं मिलता। तो प्यार को बदलने की जगह आप अपने आप को बदलने की और अपने लवर को, अपने पति को बदलने की कोशिश कीजिए, तो रिश्ता चल सकता है। छोटी छोटी रेमेडीज़ करके यकीन मानिए हम तलाक को रोक सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ईगो, दूसरी बात है अपने पार्टनर की बातें बाहर करना, तीसरी बात है कि अपने आप को बिल्कुल ऐसा दिखाना कि मेरी कोई गलती नहीं है, जबकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। लड़ाई हमेशा होगी तो दोनों की वजह से होगी। आप कटु बोल रहे होंगे, वो आपको इग्नोर कर रहा होगा या कर रही होगी। तो अगर आप थोड़ा सा अपने रिश्ते को टाइम दें और अपने बेडरूम की बातों को बेडरूम तक रखें, तो यकीनन लड़ाई या तलाक नहीं होंगे, लेकिन बेडरूम की बातें बाहर
बाहर जाएंगी तो लड़ाई भी होगी, तलाक भी होगा, अपमान भी होगा और मन के अंदर खटास भी आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, हमें नो बोलना नहीं आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम झूठ बोलते रहते हैं और उसके बाद हम सॉरी नहीं बोलते। अगर हम झुकना सीख जाए ना ज्योति, ये समझे कि ही इज़ माई पार्टनर, शी इज़ माई पार्टनर और वो मेरे को केयर करती है। गर्ल्स ऑलवेज नीड अ केयर और बॉयज़ अगर आपसे कुछ चाहता है तो बस वो चाहता है कि आप ईमानदार हैं। आप ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस में हैं, बताइए। और अगर आप कमा रही हैं, अपनी कमाई अपने माता पिता को दे रही हैं, खुद पे खर्च रही हैं, तो उसकी धौंस मुझ पर ना जमाएं। जब रिश्तों में ये चीज़ आ जाएगी ना, मतलब इज्जत नहीं है रिश्तों में बेसिकली, कि ठीक है भाई, तो मैं क्यों करूं घर का काम, तुम भी करो, तुम क्यों करो मैं भी करूं। तो ये बात प्यार से भी तो की जा सकती है। अगर मैंने तुमने ज़िंदगी बितानी है या मैं और तुम ये इंटरव्यू ले रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ अब शब्द के साथ भी ये इंटरव्यू ले सकते हैं और अच्छे से सभ्यता के साथ भी ले सकते हैं। तो हमें झुकना सिखाना है। और एक बात लड़की की मम्मियों से कहूँगी जो मैरिड हैं, वो अपनी बेटियों से थोड़ा दूर रहें, उनको अपने घर की गृहस्थी को खुद ही चलाने दें, तो यकीनन शादियाँ चलेंगी। तो लव लाइफ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? वो लवर्स या वो कपल्स जो वाकई में अपनी रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस हैं। हमारे दादा परदादा की बात करती हूँ आपसे, तो आप उससे वैलेंटाइन से जोड़ पाएंगी। मुझे याद है, आप अगर पुराने ज़माने में संजीव कुमार की, जितेंद्र की, धर्मेंद्र की पिक्चरें देखें तो जब बाबूजी घर आते थे ना, तो उनके हाथों में ना छुपा हुआ गजरा होता था। वो अपनी पत्नी के लिए फूल लेकर आते थे। उस टाइम पर फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, तो सिर्फ वैलेंटाइन डे तक ही अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को गिफ्ट में फ्लावर्स मत दीजिए। आप अगर महिला हैं तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पुरुष हैं तो भी। आपको हर फ्राइडे को अपने बेडरूम के अंदर फ्रेश फ्लावर्स ज़रूर रखने चाहिए, चाहे बालों में लगाएं, चाहे बेडरूम में रखें, चाहे आप एक कटोरे में रखें, चाहे उसे किसी भी तरह से सजाएं, फ्लावर्स में रखें। तो इससे आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है। राधा और कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति लगाने से आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है। बेडरूम में रेड कलर के चादरों का इस्तेमाल करने से, वॉलपेपर का इस्तेमाल करने से आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बेडरूम में कपूर लैंप जलना चाहिए, इससे मैरिड लाइफ अच्छी होती है। और दिन में जब आपके पतिदेव घर में ना आए, यू आर सपोज एज अ हाउस वाइफ, तो आप अपनी मम्मी से, सास से कोई भी निंदा या बुराई की बात करिए, नॉर्मली डिस्कशन भी डॉक्टर से कर रही हैं, तो वो बेडरूम में ना करें। आपको पता है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि सुबह उठो और बेडरूम में रात को जाओ, लेकिन अब क्या होता है, मैक्सिमम लोग अपने घर में अंधेरा करके बेडरूम में बैठे रहते हैं। तो आप बेडरूम में सिर्फ रात को सोने के लिए जाइए या दिन में सफाई करके उस कमरे को बंद कर दीजिए। यूज़ दैट एट नाइट ओनली। आपकी मैरिड लाइफ ओए होए हो जाएगी, आप यकीन मानिए, कर देखिए। बिल्कुल। तो विश्वास की भी हमने बात करी, शक ना आए रिलेशनशिप में, विश्वास बना रहे, एक कहे दूजा माने, ये कब हो सकता है? इज्जत देने से। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड का कहीं पर अफेयर चल रहा है, तो नॉर्मली महिलाएं क्या करती हैं, बहन को, सास को, सहेली को, पड़ोसी को, एस्ट्रोलॉजर को, दुनिया को बता देंगी, बस उसी को नहीं बताएंगी जिसको बताना चाहिए। भाई तुम सीधी बात करो कि सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर ऐसा है तो बोल दो, नहीं है तो बोल दो, क्योंकि ये चीज़ मुझे डिप्रेशन दे रही है। खत्म बात। जिससे बात करनी है, प्रॉब्लम ही है ये ज्योति, मुझे आपसे बात करनी है। मेरी आंख में दर्द है तो मैं पेट के डॉक्टर के पास थोड़ी जाऊंगी। इफ माई हस्बैंड हैविंग अ अफेयर, आई शुड टॉक टू माई हस्बैंड। लेकिन हम उसको छोड़ के किसी से भी बात करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, जब मियाँ बीबी की रिलेशनशिप को, या मैं कहूँ कि गृहस्थी को मजबूत करने के लिए महिलाएं जब कुछ उपाय करती हैं, तो लोग उसे वशीकरण का भी नाम देते हैं। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पति ने अगर पत्नी पे वशीकरण किया है और पत्नी ने पति पर किया है, तो ये स्वस्थ वशीकरण है, ये गृहस्थ के लिए एक उपहार की तरह वशीकरण है। लेकिन अगर कोई दूसरी महिला या दूसरा पुरुष इस तरह के चीज़ों को करता है, वो गलत है। आप इस पर क्या कहेंगे? चाहे वो टाइम है, चाहे वो प्यार है, वो क्या चीज़ है जो आपके हस्बैंड की लाइफ में से मिसिंग है, उसे ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन हम इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। आप यकीन मानिए, हम लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। अब तो एक नई चीज़ शुरू हुई है ज्योति, जासूसी। लोग अपने हस्बैंड की जासूसी करवाना शुरू कर देते हैं। फिर यही लोग आपको बाद में तंग करते हैं कि हमारे पास आपके हस्बैंड की ये टेप्स हैं, दे ट्राइड टू ब्लैकमेल। अब क्या करा, आपने बेडरूम की बातों को ले जाकर बाहर कर दिया। इससे नहीं रुकेगा हस्बैंड, इससे नहीं रुकेगी वाइफ। किसी को भी रोकना है, चाहे वो आपका बच्चा हो, यहाँ पर प्यार से, इमोशनली रोकर, रिक्वेस्ट से बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वशीकरण से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यहाँ फिर मैं आपसे रेमेडीज़ लेना चाहूँगी। अगर किसी को या हस्बैंड को अपनी वाइफ पर शक है, या वाइफ को हस्बैंड पे शक है कि इस तरह से रिलेशन बिगड़ रही है, तो क्या आराधना करें? 5 आराधनाएं पत्नी करे, 5 पति करे। अगर किसी का भी है, अगर आपके पति का अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो पहले तो अपनी बेडरूम की बातों को बेडरूम तक रखो, रोना धोना बंद करो, नेगेटिविटी को फैलाना बंद करो। अपने पूरे बेड के ऊपर गद्दा उठाकर नीचे सारे में मोरपंख लगा दो। राधा कृष्ण की तपस्या और पूजा बहुत करो।
पांचवा और महत्वपूर्ण बात, 16 सोमवार के व्रत रखो और माँ पार्वती को शहद खिलाकर, वो झूठा शहद घर लाकर खाने में मिलाकर पति को खिलाना शुरू कर दो। ये तो पत्नियां करें। पति क्या करें? पति सबसे पहले तो लड़ाई झगड़ा, शराब पीना, ये मेरे साथ धोखा हो गया, ये सब फिल्मी बातें ना करें, प्रैक्टिकल बातें करें। तो आप मंगलवार के व्रत रखिए, आप मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में झंडे लगाइए, अपने बेडरूम में एक रेड कलर का वॉलपेपर लगाइए, पत्नी को एक प्रॉपर टाइम देने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि एक फैमिली वैकेशन लें जिस पर आप उनसे सही तरीके से, सीधे तरीके से बात करें। और हाँ, दोनों ही कंडीशन में, चाहे पुरुष हो या स्त्री, माफ़ी भरा दिल रखना अपने पास। अगर सच सुनने की हिम्मत हो तो ही सच बोलने के लिए कहिएगा। बिल्कुल, तो ये तो आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें बताया कि किस तरह से हम अपने रिश्तों को और सुंदर बना सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे कपल्स की। बसंत पंचमी, जैसे कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि पेरेंट्स जो इन दिनों हैं अपने बच्चों को लेकर ख़ासकर परेशान रहते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। उनका ज़्यादातर समय जो है मोबाइल पर ख़राब होता है। एग्ज़ाम्स के दिन चल रहे हैं, बावजूद इसके बच्चे जो एडिक्शन उनमें हो गई है मोबाइल को लेकर, उसे नहीं छोड़ पाते। राखी जी, सीधा सा आपसे इस पर मैं जवाब लूँगी, पेरेंट्स क्या करें?